नमस्ते, नमस्कारम, आदाब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अपनी खैरियत ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। दिल से जानना चाहती हूँ आप सभी कैसे हैं? कुछ वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं वन बाय वन, ज़रूर वॉच कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो एक फेस्टिवल चल रहा है यहाँ, एक बहुत ही ख़ास मंदिर है, हमारे यहीं करीब घर से 10 मिनट बाइक से करीब 10 मिनट की दूरी पर ही बाज़ार पड़ता है। ओचिरा करके गाँव का नाम है और ज़बरदस्त फेस्टिवल चल रहा है, वो लगभग 41 दिन तक चलता है। मंदिर का नाम है प्रब्रह्मा मंदिर। तो आप गूगल पर सर्च करके उसके बारे में हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो 12 दिन का लोगों का व्रत होता है। वहाँ छोटे-छोटे से घर बनाकर लोग आई मीन शेड टाइप बनाकर चारों तरफ से विद फैमिली रहने आते हैं। जिन लोगों की नेरचा मीन्स मन्नतें होती हैं या मन्नतें पूरी हो गई या करने वाले हैं, ये उन लोगों के हिसाब से ये फेस्टिवल होता है। और मंदिर के ही आंगन में बहुत खूबसूरत सा फ्लैट भी है, जो लोग फ्लैट लेना चाहते हैं रेंट पर उन लोगों के लिए 12-10 दिन के लिए फ्लैट भी दिया जाता है रेंट पर। और कुछ लोग मंदिर के ही आंगन में छोटे-छोटे से घर बनाकर या कह लीजिए अपना टीन के शेड बनाकर रह लेते हैं आराम से। बहुत सी फैमिलीज़ आई हुई होती हैं, सब अपना व्रत करते हैं। बहुत मज़ेदार है, खूब बड़ा भारी-सा मेला लगा हुआ है। ये महीने के आखिर या अगले महीने के शुरुआती अ वहीं हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले मैं वीडियो शूट करके ज़रूर आपको ये मेले का वीडियो शूट करके ज़रूर आपको अपलोड कर दूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ बता रही हूँ ज़बानी और कुछ दिखाने नहीं वाली हूँ। तो अ, बहुत ही अच्छा है लाइक जैसे हमारे यहाँ यूपी में नुमाइशें नहीं लगती हैं, जून और जुलाई की छुट्टियों में जैसे ही बच्चों की वेकेशन आती है, नुमाइश एग्ज़िबिशन करके हमारे यहाँ मेला शुरू हो जाता है। और जैसे ही हम एंटर करते हैं ₹10, ₹20, ₹30 हर माल ₹10, हर माल ₹20, हर माल ₹30, ₹50 के ऊपर से तो कोई चीज़ ही नहीं हुआ करती थी और आज का ज़माना देखिए, महँगाई आसमान के भी पार है। बहुत मज़ेदार था वो टाइम। अ, बल्कि आज भी 2 साल पहले भी मैं गई थी, हम लोग विद फैमिली यूपी गए थे और सच मानिए दाम वही है, लोग भी वही हैं और दाम भी वही है, कोई बदलाव नहीं है। तो बहुत डिफ़रेंस है देखा जाए तो मेट्रो सिटी या नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडियन में काफ़ी डिफ़रेंस है बट अपना रहन-सहन है, लोगों का तरीका है। यहाँ हर चीज़ कृषि नहीं की जा सकती, खेती नहीं की जा सकती है। भगवान ने या अल्लाह ताला ने अ, मिट्टी को अलग-अलग जगह पर अलग-अलग हिसाब से बनाया है। कहीं बारिश ज़्यादा है, कहीं कम है, तो उसी हिसाब से खेती भी होती है। और जिस हिसाब से खेती होती है, उसी हिसाब से उस खेती के जो फसल के जो दाम होते हैं कम या बढ़ती होते हैं। हमारे यहाँ यूपी में तो बहुत हर चीज़ की ज़्यादातर खेती की जाती है, तो वहाँ दाम कम है। यहाँ पर उन सब चीज़ों की खेती नहीं की जा सकती है। इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट होता है, सब माल बाहर से आता है, सब्ज़ी वग़ैरह, तो यहाँ पर महँगाई है। लेकिन यहाँ की जो खेती है सब्ज़ियों वग़ैरह की ऐसा नहीं है यहाँ बिल्कुल ही खेती नहीं होती है या सब्ज़ियाँ होती ही नहीं है, यहाँ भी है। तो यहाँ की जो खेती होती है उसके फसल के अपने कम दाम हैं। तो ये सब डिफ़रेंस है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर नारियल की तादाद बहुत ज़्यादा है, गरम मसाले हैं, तो
ये दोनों चीज़ें हमारे नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेंगी। वहाँ नारियल की खेती नहीं की जा सकती है, गरम मसालों की खेती नहीं की जा सकती है। तो ईश्वर ने उसका बनाने करने का तरीका, पैदावार का तरीका यहाँ दिया है। नारियल के खेत वगैरह जो होते हैं वो सब बीच वाले इलाके में या रेतीली मिट्टी वाले इलाके में ही, जैसे गोवा है आपका, तमिलनाडु है, केरल है, इन सब इलाकों में ही नारियल की खेती होती है। ये सब डिटेल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कुछ लोग मेरे ही यूपी वाले जब मुझसे बात करते हैं फ़ोन पे तो पूछते हैं, "वहाँ पर नहीं मिलते हैं क्या दाल-चावल? वहाँ दाल की खेती नहीं होती है ये?" तो मतलब लोग सुनकर ताज्जुब में हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेली दोपहर के टाइम पर ज़्यादातर सब मछली ही खाते हैं। कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। तो लोग क्या बात करते हैं कि वहाँ के लोग सोचते हैं, मछली कैसे खा लेते हैं रोज़ाना? तो वो लोग सब लोगों का अपना-अपना तरीका है। यहाँ वाले क्या सोचते हैं यूपी वालों के बारे में, वहाँ डेली कैसे सब लोग आलू खा लेते हैं। तो यहाँ के लोग आलू खाने से बहुत डरते हैं। पेट खराब, शुगर, ये सब चीज़ों का मामला है। तो फिश देखा जाए तो अ, दवाइयों का खज़ाना है। तो ऑब्वियसली वो लोग ये लोग यहाँ के लोग फिश को ही प्रायोरिटी देंगे। तो बात वहीं आती है कि हेल्थ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हेल्थ के मामले में ही फिश खाना ज़रूरी है। अब हेल्थ वाइज़ अगर देखा जाए तो हमारे यूपी में सब्जियों का ढेर है। तो वहाँ भी सब्जियाँ ऑब्वियसली क्या है, वो भी एक अपने आप में दवाइयाँ ही हैं। तो प्रकृति ने या ये नेचर ने या नेचुरल जो भी है सब ऊपर वाले की देन है। सब अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग खाना है। तो ये सोचना बेकार है कि वहाँ ऐसा क्यों नहीं मिलता है या रोज़ कैसे आप मछली खा लेते हो। मैं अपनी बात बताती हूँ सच में, जब मैं यहाँ शादी करके आई रोज़ मछली देखकर हाय रब्बा! मैं खुद ताज्जुब में रह गई, मैं ये रोज़ मछली कैसे खाऊँगी? फिर ऑब्वियसली मेरे पास ऑप्शन है, अपनी चॉइस है, तो मैं अपनी मनपसंद का बनाकर खाती हूँ। मुझे ऑब्वियसली हमारे दिल्ली, यूपी का ही खाना पसंद है, तो कभी-कभी वहाँ का बनाकर खाती हूँ। डेली हमें आदत नहीं है मछली खाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है मुझे मछली पसंद नहीं है, बहुत पसंद है और हर मछली नहीं खा सकती हूँ या शायद खाना नहीं आता है। 2-3 तरह की मछली होती है जो मैं मज़े से खा लेती हूँ। और एडजस्ट करना तो ऊपर वाले ने लड़कियों के हाथ में दिया है। तो एडजस्ट करना आसान है, एडजस्ट करके चलते हैं और एडजस्ट ही कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। इंसान एडजस्ट करके हर चीज़ में अगर ढल जाए, जो चीज़ जैसे आ रही है उस चीज़ में ढलता चला जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने बहुत सारी आज बात कर दी है, बता दी है आपको। तो मंदिर है, बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल चल रहा है। थोड़ा-सा शूट करके आपको ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी, ज़रूर वॉच कीजिएगा। और कमेंट्स में ज़रूर लिखते रहिए, कैसे आपको वीडियो लग रहे हैं या सब्सक्राइब कीजिए चैनल और शेयर कीजिए मैक्सिमम। मैंने पुराने एक वीडियो में बताया था, मैंने मलयालीस लोगों के लिए हिंदी सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए एक चैनल स्टार्ट किया है। दूसरा एक और चैनल है वो मलयालीस लोगों के लिए है, केरलाइट्स लोगों के लिए है। उस चैनल का नाम है देवन केवी हिंदी क्लास। तो ज़रूर उस चैनल को सर्च कीजिए अगर आप हिंदी पढ़ना लिखना चाहते हैं तो। अ, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है या अ, अच्छा है या नहीं वो मुझे भी नहीं मालूम, बट मुझे लगता है अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने अपने यूपी में बहुत से बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाया है, तो वो लोग एक सुपर हाई लेवल तक पहुँच चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और कोई प्रोफ़ेसर बन गया है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई
एडवोकेट बन गया है। 2 साल पहले गई थी तो दे सब दौड़े-दौड़े मिलने के लिए आए थे। बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार। तो मैं चाहती हूँ एजुकेशन क्यों अपने पास तक सिमट के रखी जाए, क्यों ना दूसरों को भी दी जाए, पढ़ाई जाए, सिखाई जाए। ज़रूरी नहीं कि पैसा ही मिले या इनकम से ही हो। चैनल है ना फ्री ऑनलाइन क्लास आप में से कोई भी जॉइन कर सकते हैं। बच्चे पढ़ें-लिखें और अपनी ज़िंदगी बनाएँ, काबिल बने। तो ज़रूर बच्चों को सपोर्ट कीजिए पढ़ाई-लिखाई के मामले में। हमारे यहाँ ये मामला थोड़ा कम है यूपी में, तो सपोर्ट कीजिए। मैक्सिमम स्किल सिखाने के लिए बच्चों को देखिए, कोई भी स्किल नया लैंग्वेज हो या कोई हुनर हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कभी भी फेल नहीं होती है ना? तो हमेशा सपोर्ट कीजिए, सभी को सपोर्ट कीजिए, प्यार से रहिए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे, अलविदा।